मेरा नाम अब्दुल लसीब एजाज़ है और मेरा जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के जो इम्पेक्ट है पाकिस्तान पे उस पे हम बात करेंगे। बेसिकली ये एक इन्वायरमेंटल इशू है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक हमारी इकॉनमी को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी सोसाइटीज़ को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हम इसे इन्वायरमेंटल इशू के साथ साथ इकोनॉमिक इशू भी कह सकते हैं और सोशल इशू भी कह सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले हमें क्लाइमेट का पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्या होता है। बेसिकली क्लाइमेट क्या होता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कैसे बिहेव करता है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा डिफरेंस होता है। वेदर ये होता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर कैसे बिहेव करता है औरली, या आपके रोज़ाना की बेसिस पे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे बिहेव करता है। लाइक आप देखें कि अगर आज गर्मी है तो कल बादल आ जाएंगे, बारिश होगी, तो वो कल का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। ये वेदर में आता है। लेकिन क्लाइमेट थोड़ा सा इससे चेंज होता है। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है लॉन्ग टाइम पीरियड्स के लिए। लाइक यूजुअली 30 ईयर्स के बाद क्या होगा, अगले 40 ईयर्स के बाद क्या होगा, 50 ईयर्स के बाद क्या होगा। इसके बाद आते हैं कि हमारी रीजंस क्या है क्लाइमेट चेंज की। बेसिकली सबसे जो मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज की वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो आपका अर्थ एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है उससे। कैसे होता है कि जो आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उनका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। लाइक ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं मीथेन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उससे क्या होता है कि आपकी जो है ना अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं वो आपके अर्थ पे स्प्रेड होती है, अर्थ पे पड़ती हैं। उसके बाद जब वो वापस जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो वो जो आपकी गैसेस हैं ना वो उनको रोक लेती हैं, जिसकी वजह से आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वैसे तो पाकिस्तान की जो टोटल ग्रीन हाउस गैसेज हैं एमिशन में, उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारा कंट्री कर रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत बड़ी रीज़न है जिस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारा जो है ना जो हमारे कंट्री का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इसके बाद आएंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ रहा है। बेसिकली इफ़ेक्ट तो ये पड़ रहा है कि हमारे जो मौसम है वो उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, उनकी इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है। लाइक आप पहले देखें, आज से कुछ साल पहले 6 माह की गर्मियाँ होती थी, 6 माह की सर्दियाँ होती थी, लेकिन अब इस तरह नहीं है। अभी 8 माह से ज़्यादा जो है वो हमारी गर्मियाँ होती हैं और 4 माह जो है हमारी सर्दियाँ होती हैं। फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया और इंटेंसिटी में भी चेंज आ रहा है कि गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं। लाइक आप देखें कि पहले जो हमारे पाकिस्तान के सबसे गर्म इलाके होते थे वो होते थे सिब्बी और जैकबाबाद, लेकिन वहाँ पे भी जो है उस टाइम जो टेम्परेचर होता था वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन आजकल देखा जाए तो हमारा जो इलाका है वहाँ कैंट या टेक्सला, इसमें भी नॉर्मल जो है टेम्परेचर है वो आपको 45 प्लस चला जाता है। तो हमारा जो कंट्री का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा जो है आपके डैम्स वगैरह पे, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उससे फ्लड्स आते हैं तो उससे आपके जो डैम्स हैं उनको इफेक्ट पड़ता है। डैम्स इफेक्ट इस तरह पड़ता है कि आपके जब फ्लड्स आते हैं तो वो बहुत सा सामान साथ लेके आ जाते हैं, मड लेके आ जाते हैं। तो वो जो मड होती है वो डैम्स में नीचे बैठ जाती है जिससे हमारे डैम्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो वो जो कि बहुत बड़ा रिस्क है और वो बहुत बैडली हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जो है टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इफ़ेक्ट करता है। लाइक फ्लड्स आते हैं तो बहुत सी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो कि दोबारा काश्त के काबिल ही नहीं रहती। ये जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इफ़ेक्ट करता है। और बेसिकली हमारा जो कंट्री है वो है ही एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हमारी जो जीडीपी का 20% है वो एग्रीकल्चर से आता है। तो ये बहुत बड़ा इसका इफ़ेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। इसके बाद जो है हमारी जो नेचुरल स्पीशीज़ हैं, लाइक जानवर हैं और भी जो स्पीशीज़ हैं वो उनको इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उनको फिर माइग्रेशन करना पड़ती है। तो वो फिर माइग्रेशन में बहुत सी की डेथ हो जाती है और फिर जो दूसरे इलाकों में जाते हैं वहाँ पे वो सेटल नहीं हो पाते। तो ये उन स्पीशीज़ के लिए भी बहुत बुरा है। इसके अलावा जो साहिली इलाके हैं हमारे समंदर के करीब, तो क्लाइमेट चेंज होता है
जब प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो ग्लेशियर्स हैं हमारे वो जल्दी पिघलते हैं। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं मोस्टली वो हिमालयाज़ में हैं। तो जब वो जल्दी पिघलते हैं तो उससे फिर हमारे सी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, रिवर्स का और सी लेवल बढ़ जाता है, जिससे जो कि हमारा डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है हमारी जो है साहिली इलाके हैं उनको वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा जो है वो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, हेल्थ रिस्क बढ़ गए हैं टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम इससे हमारी इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो कंट्री है उसका जीडीपी का 20% जो है वो एग्रीकल्चर बेस है। तो जब फ्लड्स आएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जो है टूरिज़म बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकॉनमी में। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उससे डायरेक्ट इफेक्ट इस तरह पड़ता है कि जब वाटर का सी लेवल बढ़ जाता है तो हमारे जो बीचेज़ हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारे टूरिज़म है वो मोस्टली डिपेंड करती है हमारी जो माउंटेन्स हैं जिनमें स्नोफॉल होती है। तो वो जब जल्दी पिघल जाएगी तो वो फिर टाइम से पहले जो है वो पिघल जाएगी, तो वो फिर डायरेक्टली हमारी टूरिज़म को इफ़ेक्ट करेगी, टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम आगे जो चलेंगे कि हम क्या स्टेप ले सकते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को की स्पीड को रोका, क्योंकि हम रोक तो नहीं सकते लेकिन हाँ उसकी स्पीड को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि हमें फॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। किसी भी मुल्क के लिए अकॉर्डिंग टू यूनेस्को किसी भी मुल्क के लिए मिनिमम 10% जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक बाइनरी इन एक ब्रेनली इन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिसर्च किया है तो उनके मुताबिक जो है 33% जो है आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए किसी भी कंट्री का। और अगर उस कंट्री में हिल्स वगैरह ज़्यादा हैं तो उसको 45% जो है फॉरेस्ट पे कवर होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। इसके अलावा ये है कि हम जो है मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करें अपनी इंडस्ट्री में, लाइक जब स्मोक निकलता है तो उसमें मीथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और फिर क्लाइमेट चेंज होता है। तो हम ऐसी टेक्निक्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करें जिससे हमारी इंडस्ट्री में जो जो ग्रीन हाउस गैसेज में इफेक्ट पड़ रहा है वो कम कम से कम किया जा सके। इसके अलावा जो हमारी पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी क्या है क्लाइमेट चेंज पे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2014 में पाकिस्तान के एक सूबे के पीके में 2014 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया बिलियन ट्री सुनामी के नाम से, जो कि 2017 में ख़त्म हुआ, जिसके तहत हमने एक प्रोविंस में केपीके में 1 बिलियन ट्रीज़ लगाए, जिसकी जो मालियत थी वो 163 मिलियन यूएस डॉलर्स थे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। और इस टाइम जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि 10 बिलियन ट्री सुनामी के नाम से है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज पे कुछ थोड़ा सा जो है हम उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि हम अवेयरनेस पे आएँ तो हम कैसे अवेयरनेस लोगों में अपने अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि वो ऐसे काम ना करें जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक तो ये है कि हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएं, लोगों को दिखाएं उस पर इससे ये नुकसान हो सकते हैं, तो ऐसे काम ना करें जिससे क्लाइमेट चेंज हो, या एडवर्टीज़मेंट करें या कुछ इस तरह का। तो इसके अलावा ये है कि हम अवेयरनेस कैंपेन्स लाएँ हर लोकल एरिया में जहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर टीवी अवेलेबल नहीं है, या जिसके अलावा या जहाँ के लोग बहुत अनपढ़ हैं तो उनके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए लोकल लेवल पे। इसके अलावा ये जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे अवेयरनेस लानी चाहिए। वहाँ पे जो है उनके लिए ये ट्रीज़ लगाना और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनको करना कंपलसरी होना चाहिए, उनको ये चीज़ें बतानी चाहिए। उसके अलावा जो है डिपार्टमेंटल कैंपेन्स भी होनी चाहिए, लाइक अब हमारे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, सुई गैस का है, और भी काफ़ी सारे मिनिस्ट्री हैं, उनको भी जो है वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द जो है वो पौधे ग्रो करें, और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा हर इंसान का अपना भी है कि अगर वो घर बनाता है तो उसमें 2-3 पौधे ये ज़रूर होने चाहिए, और आपके अगर इर्द गिर्द कोई रोड है तो उस रोड पे भी होने चाहिए। तो ये हर इंसान की इंडिविजुअली भी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हम अपनी जो है बात को ख़त्म करते हैं। होप सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी।
थैंक यू।